हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज संडे है, तो आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, संजीव कपूर। तो फ्रेंड्स, संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना की, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भोपाल मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के भोपाल में 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स, इस प्रतियोगिता में 27 टीमें हिस्सा ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई होब किस राज्य में स्थापित की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा में। तो फ्रेंड्स, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई होब ओडिशा राज्य में स्थापित की जाएगी, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं, आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई होब की स्थापना ओडिशा में आदिवासी स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, केरल। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। इन जहाज़ों के निर्माण को देश के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तटीय और अंतर्देशीय जहाज खंडों में उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाएगा, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 52 देशों के करीब 19 करोड़ लोगों को साल 2021 में खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा और साल 2020 की तुलना में यह संख्या 4 करोड़ अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुणे महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं फ्रेंड्स। जीतो कनेक्ट 2022 आपसी नेटवर्किंग और वार्ता के जरिए व्यापार और उद्योग की बढ़ोतरी के लिए मंच प्रदान करता है और ये मंच विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे युवा व्यवसायियों को एक साथ लाएगा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कार्य कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नारायण राणे ने एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कार्य कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। यह उद्यमिता विकास गतिविधियों और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है जो उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और देश भर में MSME मंत्रालय की पहल और योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नाटो देश। तो फ्रेंड्स, डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास नाटो देशों के बीच आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो के सहयोगियों और भागीदारियों के बीच और अंत क्रियाशीलता का निर्माण करना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है नाटो की, तो चलिए नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई। मुख्यालय है ब्रुसेल्स में और महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च महीने की और अप्रैल महीने की ये लॉन्च हो चुकी है। तो फ्रेंड्स जो हमारी मंथली ई बुक है ये आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स आप इसे भी बाय कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मा उद्योग के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, हैदराबाद तेलंगाना में। तो फ्रेंड्स तेलंगाना के हैदराबाद में फार्मा उद्योग के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब खोला गया है। ये हब फार्मा क्षेत्र में फ्लो केमिस्ट्री तकनीकों के अधिक समावेश के साथ साथ सक्रिय फार्मा अवयवों के निर्माण के लिए निरंतर संश्लेषण को अपनाने में मदद करेगा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सेसिल नज्जेबेट ने। तो फ्रेंड्स वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 सेसिल नज्जेबेट ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने जंगलों को संरक्षित, पूर्ण स्थापित और स्थायी रूप से प्रबंधित करने में मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा शुरू करने के लिए शुक्र मिशन यानी वीनस मिशन को लॉन्च किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, इसरो, जो कि फ्रेंड्स भारत की स्पेस एजेंसी है। तो फ्रेंड्स इसरो ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा शुरू करने के लिए शुक्र मिशन को लॉन्च किया है। यह आपने याद रखना है। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह की जांच करना और इसके रहस्यों को उजागर करना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है इसरो की, तो चलिए इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई और संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। और अगर फ्रेंड्स पहले अध्यक्ष की बात करें तो वो थे विक्रम साराभाई। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 यानी वर्ल्ड फूड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सिंधिया रोसेनजविक को। तो फ्रेंड्स सिंधिया रोसेनजविक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। सिंधिया रोसेनजविक को यह सम्मान दुनिया भर में खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में उनके अग्रणी काम के लिए प्रदान किया गया है। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए शाइली ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, केरल। तो फ्रेंड्स केरल राज्य सरकार ने शाइली ऐप को लॉन्च किया है। यह आपने याद रखना है। फ्रेंड्स ये ऐप मुख्य रूप से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियों के साथ साथ जीवन शैली से संबंधित कैंसर जैसी अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी एकत्र करेगा। यह भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 8 मई को। तो फ्रेंड्स 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यह दिवस रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डुनेट की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम है बी ह्यूमन काइंड। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस अमेरिका की पहली अश्वेत और LGBTQ महिला प्रेस सचिव कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, करीन जीन पीरे। तो फ्रेंड्स करीन जीन पीरे व्हाइट हाउस अमेरिका की पहली अश्वेत और LGBTQ महिला प्रेस सचिव बनी है। यह आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध खनन को रोकने के लिए मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम नामक मोबाइल ऐप को किसने शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मनोहर लाल खट्टर, जो कि फ्रेंड्स हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अवैध खनन को रोकने के लिए मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम नामक मोबाइल ऐप को शुरू किया है। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा द्वारा इन हाउस डिज़ाइन और विकसित किया गया है और इस ऐप का इस्तेमाल रेत,
कंक्रीट खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों को ट्रैक करने के उद्देश्य से किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस और उबर कप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बैंकॉक थाईलैंड में। तो फ्रेंड्स थाईलैंड के बैंकॉक में बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस और उबर कप 2022 शुरू हुआ है। फ्रेंड्स विश्व बैडमिंटन में थॉमस कप पुरुष चैंपियनशिप के लिए और उबर कप महिला चैंपियनशिप के लिए होता है, और ये थॉमस कप का 32वां संस्करण और उबर कप का 29वां संस्करण है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25,000 घरों में मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना 2022 को किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। तो फ्रेंड्स दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना 2022 को शुरू किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस परियोजना के लिए 19 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है और मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करने का उद्देश्य यमुना नदी में जाने वाले सीवेज को रोकना है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने के लिए ई अधिगम योजना को शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, हरियाणा। तो फ्रेंड्स हरियाणा राज्य की सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने के लिए ई अधिगम योजना को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये सभी टैबलेट पर्सनलाइज्ड और एडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर के साथ प्री लोडेड कंटेंट और 2 GB डेटा के साथ दिया जाएगा, और इस योजना का उद्देश्य सभी छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 के 5वें दौर की रिपोर्ट किसने जारी की है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो फ्रेंड्स स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अंत उभरते क्षेत्रों से संबंधित विश्वसनीय और तुलनीय डेटा प्रदान करना है, और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पुष्प कुमार जोशी। तो फ्रेंड्स पुष्प कुमार जोशी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। HPCL यानी फ्रेंड्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस निगम की एक सहायक कंपनी है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में है, और जिसकी स्थापना 1974 में हुई, और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज। तो फ्रेंड्स कार्लोस अल्कराज ने टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फाइनल मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 6-3, 6-1 से हराकर ये खिताब जीता है, और इसका आयोजन स्थल है मैड्रिड, स्पेन, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कामी रीता शेरपा, जो कि फ्रेंड्स नेपाल से हैं। तो फ्रेंड्स कामी रीता शेरपा रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं, ये आपने याद रखना है। कामी रीता शेरपा ने पहली बार 13 मई 1994 को एवरेस्ट फतेह की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ACI वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में रियल टाइम लेन देन के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, भारत। तो फ्रेंड्स ACI वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में रियल टाइम लेन देन के मामले में भारत देश शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। रियल टाइम लेन देन पर ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत का रियल टाइम लेन देन बढ़कर 48.6 बिलियन हो गया है, और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं ACI वर्ल्ड वाइड,
और मुख्यालय है अमेरिका, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने निथन्ना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो फ्रेंड्स तेलंगाना राज्य सरकार ने निथन्ना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इस बीमा योजना के तहत 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत बीमा लाभ बुनकर या सहायक कर्मचारी की मृत्यु के परिवार को दिया जाएगा, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है तेलंगाना राज्य की, तो चलिए तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुई। राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हैं सतीश चंद्र शर्मा, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पंचकुला हरियाणा में। तो फ्रेंड्स हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इस इवेंट में देश भर से 8000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो एनालिटिकल फर्म चैनलाइसिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अमेरिका। तो फ्रेंड्स क्रिप्टो एनालिटिकल फर्म चैनलाइसिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में अमेरिका देश शीर्ष स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के निवेशकों ने 2022 में सिर्फ 32.5 बिलियन डॉलर का लाभ प्राप्त किया था और वर्ष 2021 में ये बढ़कर 162.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो फ्रेंड्स अगर हम भारत की बात करें तो इस रिपोर्ट में भारत 21वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, भारत। तो फ्रेंड्स भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय सिनेमा की विरासत को संरक्षित, पुनः स्थापित और डिजिटाइज करना है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 6.2%। तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में 6.2% की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में 81.2 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, जो साल 2019 में 76.4 लाख पंजीकृत मौत की तुलना में 6.2% अधिक है और इस रिपोर्ट की जारीकर्ता है केंद्र सरकार, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को किस कंपनी ने विकसित किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, एल्स्टॉम, जो कि फ्रेंड्स फ्रांस की कंपनी है। तो फ्रेंड्स एल्स्टॉम ने क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को विकसित किया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। ये तेज रफ्तार वाली क्षेत्रीय यात्री परिवहन रेल प्रणाली है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोड्रिगो चाव्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कोस्टा रिका। तो फ्रेंड्स रोड्रिगो चाव्स कोस्टा रिका देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है कोस्टा रिका की, तो चलिए कोस्टा रिका के बारे में जान लेते हैं। कोस्टा रिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कोस्टा रिका की राजधानी है सॉन जोस, करेंसी है कोस्टरिकन कोलोन और राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो चाव्स, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स वेस्टैपन ने, जो कि फ्रेंड्स रेड बुल कार रेसर हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। तो मैक्स वेस्टैपन ने
फॉर्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये 2022 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 5वां दौर था और इसका आयोजन स्थल है फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, यून सुक योल। तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक योल, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ल्यूपस दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 मई को। तो विश्व ल्यूपस दिवस 10 मई को मनाया गया है। यह दिवस ल्यूपस रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने और शरीर पर होने वाले इसके प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। और ल्यूपस रोग एक इन्फ्लामेटरी और ऑटो इम्यून बीमारी है जो तब होती है जब शरीर की प्रणाली अपने खुद के ऊतकों और अंगों पर हमला करने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिला नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। इस योजना के तहत 12वीं के बाद कॉलेज जाने वाली लड़कियों को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और मेडिकल, IIT और IIM जैसी संस्थानों में दाखिला लेने पर सरकार इनकी पूरी फीस भी देगी। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है मध्य प्रदेश राज्य की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और मुख्य न्यायाधीश हैं RV मलिमठ। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीटें हैं 230। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज टूर्नामेंट सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, डी गुकेश ने। तो शतरंज टूर्नामेंट सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन 2022 का खिताब डी गुकेश ने जीता है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। डी गुकेश ने 9वें और अंतिम दौर में भारत के शशि किरण को हराकर ये खिताब जीता है और ये अब विश्व रैंकिंग में 64वें नंबर पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को प्रदान किया गया है। गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति ने कोविड-19 के दौरान 12 सप्ताह में यूनाइटेड किंगडम सरकार को लगभग 4,000 लोगों को 24 घंटे काम पर रखकर 11,700 वेंटिलेटर प्रदान किए थे, जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम 2022 कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, शिलोंग मेघालय में। तो फ्रेंड्स, मेघालय के शिलोंग में दूसरा पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम 2022 शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। पूर्वोत्तर का खाद्य कार्यक्रम भारत के सबसे बड़े खाद्य नवाचार और खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों में से एक है, जो क्षेत्र के स्थानीय उत्पादकों और उद्यमियों के लिए एक वैश्विक मंच बनाने पर केंद्रित है और इसका आयोजन स्थल है फ्रेंड्स शिलोंग मेघालय और संस्करण है दूसरा। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस स्थान पर रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड यूरिया निर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, रामगुंडम तेलंगाना। तो फ्रेंड्स, तेलंगाना के रामगुंडम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड यूरिया निर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये संयंत्र यूरिया पर भारत की निर्भरता को कम करेगा और युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करेगा। इस संयंत्र के बनने से यूरिया के घरेलू उत्पादन में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि भी होगी। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आसानी चक्रवात ने दस्तक दी है। इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, श्रीलंका देश ने। तो फ्रेंड्स, श्रीलंका देश ने आसानी चक्रवात का नाम रखा है। ये आपने याद रखना है। आसानी चक्रवात का नाम श्रीलंका ने रखा है और आसानी का अर्थ है फ्रेंड्स क्रोध। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी यानी
चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जॉन ली। तो फ्रेंड्स जॉन ली हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी बने हैं, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है हांगकांग की, तो चलिए हांगकांग के बारे में जान लेते हैं। हांगकांग एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है हांगकांग और मुद्रा है हांगकांग डॉलर, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। बाजार मूल्य के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी का राजस्व वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 35% बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में जान लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973 में हुई। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। संस्थापक हैं धीरूभाई अंबानी और चेयरमैन एंड एमडी हैं मुकेश अंबानी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 से कितने भारतीय फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 4। तो फ्रेंड्स पुलित्जर पुरस्कार 2022 से 4 भारतीय फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इनको ये पुरस्कार भारत में कोविड-19 संकट के कवरेज के लिए फीचर फोटोग्राफी के लिए प्रदान किया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स पुलित्जर पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है और इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 11 मई को। तो फ्रेंड्स 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। पोखरण परीक्षण भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण है जो 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में किया गया था और इसकी थीम है फ्रेंड्स टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान में और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना पीएम वानी को किस सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रतन कंपनी ने शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, रेलटेल हरियाणा। तो फ्रेंड्स रेलटेल कंपनी ने प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना पीएम वानी को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। पीएम वानी दूरसंचार विभाग डोट का एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जनता के बीच ब्रॉडबैंड के उपयोग को आसान बनाना है और रेलटेल की स्थापना सितंबर 2000 में हुई फ्रेंड्स और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आता है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार की इस पहल के तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए सुबह के मुफ्त नाश्ते की योजना बनाई गई है जो राज्य में पोषण की कमी को दूर करने में मदद करेगी। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। गवर्नर हैं RN रवि और मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बैनर्जी। तमिलनाडु की लोकसभा सीटें हैं 39, राज्यसभा सीट है 18 और विधानसभा सीट है 234, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स नारायण राणे ने भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। खादी उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य भारत में वस्त्रों की डिजाइन तैयार करना और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सहायक सामग्रियों को विकसित करना है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF
जूनियर विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सूहल जर्मनी में। तो फ्रेंड्स, जर्मनी के सूहल में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ है। सूहल मीट इस साल जूनियर निशानेबाजों के लिए पहला बड़ा इवेंट है और इसमें पिस्टल, राइफल और शॉटगन तीनों कैटेगरी में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां आदि महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मंडला मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के मंडला में 5वां आदि महोत्सव शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी और तब से इसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य आम लोगों को एक ही साथ पर आदिवासी समुदायों के समृद्ध और विविध शिल्प तथा संस्कृति से परिचित कराना है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपन्यास मॉर्सेल्ट कॉन्ट्रे इनक्वेट के बंगाली अनुवाद ने 5वां रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2022 जीता है। इस उपन्यास को किसने लिखा है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कामिल दाऊद ने। तो फ्रेंड्स, फ्रांसीसी उपन्यास मॉर्सेल्ट कॉन्ट्रे इनक्वेट के बंगाली अनुवाद को कामिल दाऊद ने लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। रोमन रोलैंड बुक प्राइज को साल 2017 में स्थापित किया गया था। ये अंग्रेजी सहित किसी भी भारतीय भाषा में फ्रेंच शीर्षक के बेहतरीन अनुवाद का सम्मान करने के लिए प्रदान किया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, राजीव कुमार। भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पर खुला है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के मुंबई में भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खुला है, यह आपने याद रखना है। यह बायोगैस आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को भी चार्ज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, फर्डिनांड मार्कोस जूनियर। तो फ्रेंड्स, फर्डिनांड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बनेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। फर्डिनांड मार्कोस जूनियर्स को 3.1 करोड़ वोट हासिल हुए हैं और ये फिलीपींस देश के इतिहास में किसी राष्ट्रपति को मिलने वाला सबसे बड़ा जनादेश है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन बात हुई है फिलीपींस की, तो चलिए फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं। फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और करेंसी है फिलिपिनी पेसो, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 12 मई को। तो फ्रेंड्स, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, जिन्हें मॉडर्न नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है। उनके जन्म दिवस के मौके पर दुनिया भर की सभी नर्सों का सम्मान करने और उनके परिश्रम और सेवा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम है अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, जो बाइडेन, जो कि फ्रेंड्स अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। पॉइंट्स जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम भारत की बात करें तो भारत की तरफ से अध्यक्षता करेंगे नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना से विश्व स्तर पर पैदा हुई चुनौतियों से लड़ना और उनका समाधान करने के लिए नए रास्तों पर विचार करना है। और फ्रेंड्स, इसका आयोजन स्थल है अमेरिका और संस्करण है दूसरा, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ओम बिरला, जो कि फ्रेंड्स हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो ओम बिरला ने कलम वेबसाइट को लॉन्च किया है, ये आपने याद रखना है। कलम वेबसाइट लॉन्च करने का उद्देश्य हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना तथा अनुभवी और युवा लेखकों एवं कवियों को उनके लेखन और स्थानीय साहित्य के प्रति बात करने के लिए एक मंच प्रदान करना है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अबिजान, आइवरी कोस्ट। तो फ्रेंड्स, आइवरी कोस्ट के अबिजान में वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ये आपने याद रखना है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य भूमि संरक्षण, जैव विविधता और दुनिया के लिए हानिकारक परिणामों के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ावा देना है। और फ्रेंड्स, UNCCD COP15 सम्मेलन की थीम है भूमि, जीवन, विरासत, बिखराव से समृद्धि की ओर। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, इस्तांबुल, तुर्की में। तो फ्रेंड्स, तुर्की के इस्तांबुल में 12वें IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है। इस आयोजन में रिकॉर्ड 93 देशों के 400 से अधिक मुक्केबाज भाग लेंगे, जो इस प्रतिष्ठित आयोजन की 20वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है। और फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है IBA की, तो चलिए IBA के बारे में जान लेते हैं। IBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1946 में हुई। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष हैं उमर नजरोविच क्रेमलेव। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। तो फ्रेंड्स, दक्षिण कोरिया नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बना है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा यानी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक योगदानकर्ता के रूप में शामिल हुई है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, प्रकाश सिंह। तो फ्रेंड्स, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस पुस्तक के लेखक हैं प्रकाश सिंह। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको ऊपर करवाए गए क्वेश्चंस में किसी 3 क्वेश्चंस का आपको टेस्ट देने वाला हूं। आपने इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा शुरू करने के लिए शुक्र मिशन यानी वीनस मिशन को लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अगला क्वेश्चन टेस्ट का, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 60 वीकली डिटेल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQG के और करंट अफेयर बाय रवि के नाम से। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आता है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।